कहेंगे कि आपका भी सेम है या नहीं है। सर इसका वजन होगा mg, मैंने कहा राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड। सर इसका मास है √2m, तो यहां पर इसका वजन होगा सर √2mg, मैंने कहा बिल्कुल बेटा। और सर इसका मास है mg, वजन हमेशा रहते हैं नीचे की डायरेक्शन में, लाइक दिस। डन। कोई नॉर्मल रिएक्शन आएगा? नहीं सर। कोई टेंशन आएगा? हां सर, क्योंकि धागा है सर। तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को पुल करना है, धागा हमेशा पुल फोर्स लगाएगा, पास लाने की कोशिश करेगा। तो सर यहां पर होगा T1 और यहां पर होगा T1, डायरेक्शन मत गलत कर देना, राइट। हाँ सर, इन दोनों पॉइंट्स को धागा पुल करने की कोशिश करेगा, पास लाने की कोशिश करेगा। तो सर नया धागा है तो मैं टेंशन T2 ले लेता हूं और टेंशन T2 ले लेता हूं। हो सकता है किसी बच्चे ने यहां पर 1 लिया हो, यहां पर 2 लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम मैच होना चाहिए। सर पुली क्या करेगी? यही वाला धागा तो इधर जा रहा है, मैंने कहा पुली दोनों साइड पर टेंशन सेम रखेगी। तो यहां पर अगर T1 है तो इधर भी T1 ही बनाऊंगा। और सर धागा हमेशा पास लाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर होगा हमारे पास T1 और यहां पर हमारे पास होगा सर T1। मैंने कहा बहुत सही। जरा देखना, अगर सर पुली क्या करेगी, मैंने कहा इधर का टेंशन और इधर का टेंशन मेरे अंडरपेंटर सेम कर देगी, वैल्यू सेम होगी। तो सर पास लाने की कोशिश होगी, यहां पर हमारे पास टेंशन T2 और यहां पर हमारे पास पास लाने की टेंशन T2। कितने बच्चों का फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया है? दिल बनाइए। कितने बच्चों का फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया है? दिल बनाइए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी का वजन mg √2mg नीचे बनाया। इस वाले धागे में ये एक धागा है हमारे पास, इस धागे में टेंशन T1 लिया है, तो दोनों को पास लाना T1, दोनों को पास लाना T1। इधर और इधर का टेंशन पुलिस सेम कर देगी, बस इतनी सी बात, फ्रिक्शन नहीं है। सर दोनों को पास लाना T2, दोनों को पास लाना T2, दोनों साइड का टेंशन हमारे पास सेम हो जाएगा। यहां पर है हमारे पास एंगल थीटा, सेम, वेरी गुड। पहला स्टेप हमारे पास यही था, इक्विलिब्रियम डिटेक्ट कर लिया कि सर क्वेश्चन बोला गया है, रुका हुआ है, हमने कहा ठीक है। फिर सर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हमने बना लिया। अब जरा देखना सर सवाल कैसे करें। मैंने कहा भाई देखो ये रेस्ट पर है, हाँ, तो रेस्ट पर होने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो T1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? mg आ रही है, नोटिस करना, T1 की वैल्यू mg आ रही है। हाँ सर ये भी तो रुका होगा, हाँ, तो ये दोनों सर बराबर होने चाहिए। सर T2 की वैल्यू mg आ रही है, मैंने कहा बहुत सही, मतलब T1 और T2 की वैल्यू क्या है? दोनों सेम है, राइट। T1 और T2 की वैल्यू दोनों सेम है, ध्यान से समझना। तो एक्चुअली में यहां का भी एंगल थीटा ही होना चाहिए, सिमेट्रिकल है, जैसा यहां कहानी है वैसा यहां कहानी है। तुम मान लो मेरे पास एक धागा था, बीच में कोई चीज मैंने टांग रखी है, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ना तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और अगर मैं इसको ज्यादा लगाऊंगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों साइड से फोर्स बराबर लगा रहा हूं तो दोनों के बिल्कुल बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों साइड का एंगल सेम रहेगा, राइट। सर ये वाला ब्लॉक हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, मैंने कहा। तो अगर आप देखें तो सर यहां पर अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो T2 साइन थीटा इधर आ जाएगा, मैंने कहा राइट। T2 साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। सर T1 का रेजोल्यूशन करोगे तो T1 कॉस थीटा इधर आ जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। और T1 का साइन थीटा हमारे पास इधर आ जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। और T1 का कॉस थीटा इधर आ जाएगा, बिल्कुल। यस, हाँ सर कांटेक्ट भी तो है, मैंने बोला था ना बेटा, धागा अगर किसी बॉडी से कनेक्टेड है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाएंगे, क्लियर। अब जरा देखना, इस वाले डब्बे को अगर आप नोटिस करें, अगर इस वाले डब्बे को बात करें तो इसका वजन कितना आ रहा है बेटा? सर वजन आ रहा है नीचे √2mg, मैंने कहा हाँ। सर T1 और T2 तो बराबर है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, मैंने कहा राइट। सर ऊपर की डायरेक्शन में यहां पर फोर्स आ रहा है T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा, मैंने कहा हाँ। तो सर अगर ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में, तो इसको और इसको बराबर कर देते हैं। तो T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए? सर ये √2mg के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा T1 की वैल्यू कितनी है? सर mg cos थीटा। मैंने कहा T2 की वैल्यू कितनी है? सर mg cos थीटा।
और ये आ गया √2 हमारे पास mg। हो तो गया रे सवाल। यहां से अगर आप देखें तो 2mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू √2 mg। तो mg और mg उड़ा दो, cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, √2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/√2। ये कितने एंगल पर होता है सर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। दैट इज योर आंसर। कितने बच्चे यहां पर आगे दिल बनाइए। हाँ, पाल पाठरे ने एक पूछा है सर एंगल सेम कैसा। अभी आता हूं, आराम से पहले इसको देख लीजिए, आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली बात, दोनों साइड के टेंशन सेम आए T1 और T2। क्यों सर, ये दोनों, ये रुका हुआ है तो ये और ये बराबर होने चाहिए, तो आ गया। सर ये रुका हुआ है तो ये और ये बराबर होने चाहिए, आ गया। मतलब दोनों साइड के टेंशन सेम हो गए, वैल्यू सेम है mg और mg। ये नहीं कि वजन ऊपर क्यों लग रहा है, वैल्यू इसकी mg के बराबर होगी, दोनों साइड के टेंशन सेम है। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर एंगल अलग अलग क्यों नहीं लिया। आइए, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर बेटा जरा समझना, ये थीटा एंगल पर टी था, ठीक है, और आपने कहा कि सर किसी एंगल अल्फा पर होना चाहिए टी। मैंने कहा ठीक है। जरा देखना, अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आप T2 और T1 ले लीजिए जैसे आप चल रहे थे। सर T2 cos थीटा, T2 sin थीटा यहां आएगा। मैंने कहा हाँ, और सर यहां पर T1 sin अल्फा आएगा। ये x एक्सिस में बराबर होने चाहिए क्योंकि ये ऐसे ऐसे ना चले, तो सर T1 sin अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू T2 sin ऑफ थीटा। मैंने कहा हाँ। T1 की वैल्यू कितनी है सर, mg sin अल्फा दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। हाँ सर, ठिशुम ठिशुम अल्फा इज इक्वल टू थीटा। दोनों साइड के एंगल सेम होने चाहिए। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर निकाला है, वेरी गुड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और ये चीज सीखना। सिमेट्रिकल सिस्टम में, सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है, कॉमन सेंस। सर इधर भी mg था, इधर भी mg था, तो अगर इधर देखा जाए तो दोनों सर राइट साइड और लेफ्ट साइड की कहानी बिल्कुल सेम है, इधर भी mg इधर भी mg। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल यहां से थीटा बना रहा है ना, तो यहां से भी थीटा ही बनाएगा, सिमेट्रिकल है। और अगर तेरे को है कि सर मेरे को नहीं पता चला, तो अलग एंगल ले ले, अल्फा ले ले, ठीक है, अल्फा ले ले। तो यहां पर तूने T1 बनाया, यहां पर तेरा T1 है, यहां पर तूने T2 बनाया, यहां पर तेरा T2 है, राइट। ये क्या x एक्सिस में चल रहा है बेटा, नहीं। अगर ये x एक्सिस में नहीं चल रहा है तो क्या ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, हाँ। जब तू बराबर रखेगा तो ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा आएगा। इसको तो सिमेट्रिकल सिस्टम कह सकता है। सिमेट्रिकल सिस्टम कहने का मतलब जैसी कहानी यहां है वैसी कहानी यहां है, तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा। ये आगे चल के हम लोग धीरे धीरे इसको यूज भी करेंगे, सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही थीटा एंगल ले लिया, क्योंकि यहां का अगर फोर्स सेम है, यहां पे भी सेम है, तो यहां के भी एंगल दोनों साइड के सेम ही होने चाहिए, राइट। और कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक धागा है दोनों साइड से, और अगर मैं दोनों साइड बराबर फोर्स लगाऊंगा तो ये वर्टिकल से दोनों साइड में बराबर एंगल बनाएगा। अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एंगल अलग हो जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एंगल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर बराबर फोर्स लगाए हैं तो सिमेट्रिकल सिस्टम है, दोनों साइड से बराबर बराबर एंगल होगा। कितने बच्चों का ये अब समझ आ गया, प्लीज मेरे को थम्स अप करें। मैंने जो आपको कल 4-5 पॉइंट्स बताए थे उसी पर ही हमारे सारे सवाल है। फ्री बॉडी, पहला है इक्विलिब्रियम डिटेक्ट करना। क्वेश्चन में बोला है सिस्टम रुका हुआ है, दैट मींस इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 करना है। फिर बात आई फ्री बॉडी डायग्राम, इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, ठीक है। पुली का काम क्या है, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन सेम करना है, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन सेम करना है, राइट। सभी चीज रुकी हुई है तो सभी का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सर T1 mg के बराबर, T2 mg के बराबर, दोनों साइड T1 T2 मिल गए। सवाल में हमें T1 T2 नहीं पूछा था, अगर पूछते तो मैं बता देता। फिर सर ये भी तो रुका हुआ है, हाँ, ये ना ही ऊपर नीचे जा रहा है ना ही ये x और y में जा रहा है। तो मैंने कहा T2 cos थीटा, T1 cos थीटा, T2 sin थीटा, T1 sin थीटा। ये इधर नहीं जा रहा है तो इसको और इसको बराबर कर दो, राइट। इसको और इसको बराबर कर दो, T1 और T2 बराबर ही है, एंगल भी बराबर है, कैंसिल आउट हो गए। और सर 2t, ये अगर आप देखें तो T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, वजन के बराबर होना चाहिए। T1 की वैल्यू डाली, T2 की वैल्यू डाली, सॉल्व करा, एंगल हम लोगों ने यहां से निकाल लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, सारे बच्चे इसको करेंगे। चलिए भाई,